अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबद दुहूरि व कर्रमा व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है इस मोहतरम शान महफिल को सजाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जिन जिन हजरात ने इस महफिल को सजाने के लिए दामे दिरम कदम कलम सुखर में हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी की तमाम दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। जो इस इदारे रज़ाए मुस्तफ़ा से बच्चे फारिग हो रहे हैं, अल्लाह उनको ऐसे ही आगे भी कामयाबी अता फरमाए। जो हमारे भाई पीछे बैठे, अगर परेशानी ना हो तो आप थोड़े करीब आ जाएं। आपके इलाके के और हिंदुस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत आप देख रहे हैं, मुफ्ती साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। आका ने फरमाया इन्हीं के बारे में, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। आप करीब आ जाएं, उलमा से करीब बैठेंगे, इसका फायदा यहाँ भी रहेगा और आखिरत में भी मिलेगा। जो इन उलमा से नफरत करता उसके साथ पुश्तों तक आलिम पैदा नहीं होता। इनसे मोहब्बत करें, इनके करीब बैठे उलमा अहले सुन्नत के। यहाँ तक लिखा है कि जो बिला वजह इनसे बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, इमाम हसन बसरी का कौल है कि जिसने भी उलमा से नफरत रखी, दिल में अदावत पाली, फरमाया सबकी कब्रें खोल के देख लो, हर एक का चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। अल्लाह। जिन्हें हम सैयद कहते हैं वो नबी के शहजादे हैं, वो नबी के पुष्ट से निकले हैं। लेकिन ये नूरानी जमात, आज की इस जमात के हमारे जो कायद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार साहब क़िबला, मुफ्ती आज़म हसनपुर अमरोहा, वो इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हज़रात, इनका मकाम ये है, इन उलमा का मकाम ये है कि जो आले मुस्तफ़ा हैं वो नबी की पुष्ट से निकले हैं, ये उलमा नबी के सीने से निकले हैं। आका फरमाते खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी, यानी सादात मेरी पुष्ट से निकले हैं, मेरे दीन के उलमा मेरे सीने से निकले। क्या मतलब? यानी सैयद ये नबी की पुष्ट के फैज से निकले हैं, ये उलमा नबी के सीने के फैज से निकले हैं। और ये जो रज़ाए मुस्तफ़ा मुत्तसिल बिलाल मस्जिद, ये जो इदारा है, ये वो इदारा है, इस
मोजा इस बस्ती बुरावली को वो मकाम हासिल है जो मकाम बड़े बड़े शहरों को नहीं है। ये मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा जिसको हम मदरसा कहते हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, इमामुल अंबिया के चाहने वालों, ये मुस्तफ़ा के ये चश्मे फैज़ मुस्तफ़ा है। क्या जोर से बोलो, ये चश्मे फैज़ मुस्तफ़ा है। लिहाजा अपने कटोरे भर लो, अपने खाली कासे भर लो। कल ना कहना कि या रसूल अल्लाह आपका इदारा नहीं था, मैं अपने बच्चे को पढ़ा ना सका। तुम्हारे सीनों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का इदारा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें दाखिल करो, कुरान मुक़द्दस की तालीम से आरास्ता करो। नाज़रीन किराम, आज अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, बताएं कि VIP और बेहतरीन इंसान कौन है, तो इस पुरफितन दौर में आपका मुख्तलिफ जवाब होगा। कोई कहेगा कि जिसके पास जमीन ज्यादा है वो कामयाब है, वो बेहतरीन इंसान है। जिसके पास दौलत ज्यादा है वो कामयाब इंसान है, वो बेहतरीन इंसान है। जो ओहदेदार है, जो MP MLA है, जो पैसे वाला है, जो डॉक्टर डिग्री रखता है MBBS की, वो कामयाब है, वो बेहतरीन है। लेकिन आओ अपने नबी से मालूम करते हैं। माइक वालों थोड़ी आवाज़ और बढ़ा दो। अल्लाहु अकबर कबीरत। अपने नबी से मालूम करते हैं। नबी फरमाते हैं, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है, जो कुरान पढ़ता है और बोलो पढ़ाता है। अगर आप भी बिगड़े हुए इस समाज में, बिगड़े हुए अपने इस मुआशरे में इनकलाब लाना चाहते हैं तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को बाद में भेजो, पहले मदरसे की टूटी चटाई पे ला करके बिठा दो। इंशाअल्लाह मुआशरे में इनकलाब आएगा, मुआशरे में सुधार आएगा। वरना आप बहुत पढ़ लिख जाएंगे, डिग्री कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, बड़े बड़े स्कूलों के आप चक्कर लगाएंगे, वहां आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन असल कामयाबी ये मुस्तफ़ा के मदरसे से मिलती है, मुस्तफ़ा के दीन से मिलती है। अगर आप हकीकी कामयाबी चाहते हैं, स्कूलों की तरफ तवज्जो बाद में करो। हजरात, ये जो कहा गया ना, आका ने फरमाया कि क़ियामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन, माँ बाप, अम्मा अब्बा के सर पे एक ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदों सूरज से भी ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो है ना, इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। किसी ने देखा तो नहीं है। अल्लाह अकबर। जब हाफिज़ कुरान कब्र में जाता है, उलमा फरमाते हैं, नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मिट्टी तो उसके सीने को दीमक मत लगाना। अल्लाह अकबर। इसके सीने में मेरे कुरान के 30 पारे हैं। वाह वाह वाह। हाफिज़ कुरान के सीने को जमीन नहीं खाती, उसके कफन को मैला भी नहीं करती। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये हमने सुना है, उलमा से सुना है। हजरात, अगर ये हमें दिखा दिया जाए ना, अगर ये आपको दुनिया में दिखा दिया जाए तो स्कूलों में ताले पड़ जाएंगे, यूनिवर्सिटी में ताले पड़ जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता होगा, एक ही दरवाजा खुला होगा, एक ही गेट ओपन होगा, वो गेट मुस्तफा के दर का होगा। मदरसा खुला हुआ होगा, अमीर कबीर सब अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराएंगे। अगर समझ लें आदमी चौराहों पे बैठ के डींगे मारता है, पढ़ाई बयान करता है, मौलाना साहब मेरे 4 बेटे हैं, चारों अफसर हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पे
25-25 बीघे आएंगे। मेरे अब्बा का जब इंतकाल हुआ, हम 2 भाई थे, हमारे अब्बा के पास 1 बीघा जमीन नहीं थी। हमने मेहनत की, मजदूरी की, कमाया, 50 बीघा इकट्ठा कर दिया। अब हमारे 2 बेटे हैं, दोनों को 25-25 बीघा का मैंने मालिक बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। दौलत मैंने छोड़ी है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कुशादा मकान इनके लिए बना दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, लेकिन जिस दिन इंतकाल होगा, अपनी औलाद पे फख्र करने वालों, अपनी औलाद के लिए रातों दिन शबो रोज लैलो नहार मेहनत करने वालों, जिस दिन तुम्हारा इंतकाल होगा, मदरसों से दूरी तुम्हें मार डालेगी, मदरसों से दूरी तुम्हें तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे 4 बेटे हैं जिनके लिए तूने रात में भी मेहनत की है, तूने दिन में भी मेहनत की है। इमामुल अंबिया के गुलाम, तुमने रात को रात ना समझा, दिन को दिन ना समझा, तुमने आराम भी ना किया, इतनी मेहनत की। जब मर जाओगे ना, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें गुस्ल भी दूसरे दे रहे होंगे, जिनके लिए तुमने 50 बीघा जमीन इकट्ठा की है, ये तुम्हारे करीब आके तुम्हें गुस्ल भी न देंगे। तुम अल्लाह अकबर तख्ते पे लेट कर तड़पोगे, आवाज दोगे, ऐ मेरे शहजादगान, मेरे करीब तो आ, ऐ बेटे करीब तो आ, मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैंने तेरे लिए इतना कमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, तू मेरे करीब आ, मुझे गुस्ल दे। लेकिन तेरा एक बेटा भी तेरी बात को सुन ना सकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तुझे कफन में लपेट दिया जाएगा, मसहरी में लिटा दिया जाएगा, तेरी जिंदगी का किस्सा खत्म हो गया, सांसों की माला तेरी टूट गई। अब लोग तुझे शहर खामोशा की जानिब लेकर के बढ़ने लगे, तुझे एक वसी मैदान में रखा गया, नमाज़े जनाजा की बात होने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरा बेटा जिसको तूने मदरसे से दूर रखा, जिसको तूने उलमा से दूर रखा, जिसको तूने इंग्लिश मीडियम में तो बहुत पढ़ाया, तूने फख्र किया, मेरे बेटे 4 हैं, चारों के चारों अल्लाह अकबर अफसर है, अफसरान है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको हैरत होगी, पाकिस्तान में अल्लाह अकबर कबीरा, एक का बेटा कमिश्नर बना, कितना बड़ा ओहदा है कमिश्नर। अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसके बाप का इंतकाल हुआ, बाप अपने बेटे के कसीदे पढ़ते थकता नहीं था, उसकी तारीफ करते करते थकता नहीं था। चाय के होटल में बैठा है, अपने कमिश्नर बेटे के किस कसीदे पढ़ लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा मजमे में बैठा है, अपने यार दोस्तों से, अपने रिश्तेदार कराबतदार से, अपने कमिश्नर बेटे के कसीदे पढ़ लगा है। मेरा बेटा कमिश्नर है, जिंदगी भर अपने कमिश्नर पे नाज करता रहा, फख्र करता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, जब इस कमिश्नर के बाप का इंतकाल हुआ, जो अपने बेटे की हमेशा तारीफ करता था, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लोगों तबाह हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे तुम। अगर खैर चाहते हो, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में ला करके टूटी चटाई पे बिठा दो और अपने लाल को काल अल्लाह और काल रसूल के तराने रटवाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जितने बड़े बड़े अल्लाह अकबर, ये मुसलमानों, ये शख्सियत है ना, खा वो गरीब नवाज की शख्सियत हो, खा वो आला हजरत की शख्सियत हो, खा वो मुफ्ती आजम हिंद हो, खा वो सरकार ताजुश शरिया हो, अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर हाफिज़े मिल्लत हो, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जितनी भी अल्लाह की इज्जत की कसम शख्सियत है ना, ये किसी स्कूल यूनिवर्सिटी की पैदावार नहीं है, ये मदरसों की टूटी चटाई पे बैठ के काल अल्लाह और काल रसूल के तराने गुनगुनाने वालों की जमात है। ये किसी यूनिवर्सिटी ने पैदा नहीं किया, ये अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह के मदरसे में पैदा किए गए। ये जो मुफ्ती आजम हसनपुर अमरोहा बैठे हैं, ये किसी कॉलेज की पैदावार नहीं, ये रसूलुल्लाह के इदारे से निकलने वाला एक रसूलुल्लाह के छोटे से गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, बहुत बेहतरीन, जिंदाबाद। तुम्हारी नमाज़े जनाजा भी कोई ना पढ़ाने वाला होगा अगर तुमने मदरसों का ख्याल नहीं किया। वजू जाके मस्जिद में करते हो, सिखाया मदरसे में जाता है। नमाज जाके मस्जिद में पढ़ते हो, नमाज सिखाई मदरसे में जाती है।
जितनी ये उलमा की फौज बैठी है ना, ये जमात बैठी है, ये कहाँ से निकली है? इन्हीं मदरसों से निकली है। अगर अपनी बका चाहते हो, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो ना, तो इन मदरसों का ख्याल रखो। ये मदरसे हमारी बका है। जोर से बोलो, ये मदरसे, ऊंचा बोलो, ये हमारी बका है। आधी रोटी खाओ और आधी रोटी रोक के उसका पैसा रज़ाए मुस्तफ़ा मदरसे में पहुंचाओ, इस इदारे में पहुंचाओ, इसे मजबूत करो, इसे मुस्तहकम करो, इसके दस्तों बासु बन जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बेटा कमिश्नर जो था ना, अपने उसका बाप बड़ी तारीफ करता था, मर गया, मसारी में लेटा, नमाज़ जनाज़ा का नंबर जब लगाना तो उस कमिश्नर बाप ने अपनी जेब, उस कमिश्नर बेटे ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल निकाल के सजदा गाह की तरफ उसको बिछा दिया। अल्लाह अकबर। करीब में खड़ा था कोई, उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, रुमाल बिछाने की क्या जरूरत पेश आई? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है यहाँ ना कोई कालीन है, ना कोई चटाई है, ना कोई दरीग है, ना कोई कपड़ा बिछा है। अब जब नमाज पढ़ेंगे तो चेहरा मैला हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त बाप तड़प रहा होगा कफन में लेट के, वो कह रहा होगा जालिम, तुझे मैंने कमिश्नर बनाया, काश तुझे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बना देता, काश मैं तुझे हाफिज कुरान बना देता। तू कमिश्नर बन गया, लेकिन तुझे इतना भी ना पता कि नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। नमाज जनाजा में, ऊंचा बोलो, सजदा नहीं होता। चार बेटे हैं तुम्हारे, होना तो ये चाहिए चारों बेटों को मदरसे में डालो, लेकिन इतना न कर सको तो एक बेटा तो डालो। ऐसा ना हो चार बेटे हैं, चारों बेटों में कोई एक भी आप पे सही तरीके से नमाज जनाजा की दुआएं भी न पढ़ सकेगा। हाँ, अगर चाहते हो एक बेटा आप पे सही माना में नमाज जनाजा की दुआएं पढ़ दे, तो उसे मदरसे में दाखिल करो, उसे मदरसे में लाओ, टूटी चटाई पे ला करके बिठाओ, वरना आप तड़प तरसोगे, कोई आपका बेटा आपके लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करेगा, आपके लिए हाथ भी नहीं उठाएगा। और जब आपका बेटा आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी कुरान होगा, अल्लाह अकबर, वो मुसल्ले पे जाकर आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बाप को कब्र में रखा जाएगा, अल्लाह अकबर, दफन के बाद ये हाथ उठाएगा, सूरतुल बकरा की तिलावत करेगा, ये कुरान पढ़ता जाएगा। रब तबारक व तआला करीम है, ए मरने वाले तुझ पर रब करम फरमाएगा, वो गफूर है तेरी बख्शिश फरमाएगा, वो रहीम है तुझ पे अपनी रहमत उतारेगा। अल्लाह अकबर कबीर। रब फरमाएगा फरिश्तों इसको छोड़ दो। अल्लाह अकबर कबीर। देखो दुनिया में इसने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया था, इसका बेटा इसके कब्र के सरहाने खड़े होकर के मुझे रहमान कहता है, मुझे रहीम कहता है। अब मैं इसको अजाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर खड़ा होकर के मुझे रहमान कह करके पुकारे, मुझे रहीम कह करके पुकारे। अब मैं उसके बाप को अजाब नहीं दे सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, आपने देखा हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह ने, अल्लाह अकबर, एक कब्रिस्तान से जब आप गुजरे तो एक कब्र पे अजाब हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर गए, वापसी भी आप उसी रास्ते से हुए। जब वापस आप उस रास्ते से आए हैं, आपने देखा जब गए थे तो उस कब्र पे अल्लाह का अजाब हो रहा था। अब जब वापसी आए हैं तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम में गया था तो इस कब्र वाले पे अजाब हो रहा था, वापसी आया हूं तो इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया है। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे ईसा पैगंबर सुनो सुनो, जब इसका इंतकाल हुआ था तो इसकी बीबी हामिला थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके यहाँ बच्चा हुआ, बेटा हुआ, इसकी बीबी ने बच्चे को जन्म दिया। आज इसकी बीबी ने, इसकी शरीक हयात ने उसी बच्चे का हाथ पकड़ के मदरसे में भेजा है। मदरसे में जब इसका बच्चा गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसके उस्ताद ने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। उसके बच्चे ने तोतली जबान में कभी मुझे रहमान कहा, कभी मुझे रहीम कहा। जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहता हो, जिसका बेटा मुझे रहीम कहता हो, मैं उसको कब्र में अजाब
नहीं देता हूं। भाई वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो और कब्र में सुकून चाहते हो, 4 बेटे हैं, होना तो ये चाहिए चारों बेटों को पहले आप मदरसा लाओ। अगर चारों को नहीं दे सकते तो सीने पे पत्थर रख ले, अमीर कबीर एक बेटा अपना मदरसे में छोड़ दे, अपने लिए छोड़ दे, ताकि बाद तेरे मरने के सब तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करें। एक तेरी कब्र के भी चक्कर लगाए, एक तेरी कब्र के भी चक्कर लगाए, वहां जाकर के तुझे इसाल करे। हाँ, बाप जिंदा है तभी उसका हक नहीं है, मरने के बाद भी उसका हक है। ये तुझे कोई स्कूल नहीं बताएगा, तुझे ये अल्लाह अकबर कहीं और नहीं बताया जाएगा। ये टूटी चटाई पर जो बच्चे बैठते हैं ना, ये उलमा उन बच्चों को बताते हैं। 4 हक हैं बाद मरने के भी 4। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, अरबातुन 4 हक है। सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद भी कोई हक है? फरमाया 4 हक है। पहली चीज तो ये है, जब माँ बाप का इंतकाल हो तो तुम उन पर नमाज़े जनाजा पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? नमाज़े जनाजा पढ़ा करो। ए बाप, कुछ तो लिहाज कर, कुछ तो शर्म कर। एक बेटे को इतना काबिल कर दे, एक बेटे को रसूलुल्लाह के मदरसे में लेके आ जा और उसे हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना। जब तेरा इंतकाल हो, तेरा बेटा तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमाते, पहला हक ये है कि वो अपने माँ बाप पर नमाज़े जनाजा पढ़े। दूसरा हक ये है कि वो उनकी वसीयतों को जारी करे। तीसरा हक ये है वो जो उनके रिश्तेदार हो उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ भलाई को पूरा करता रहे। चौथा हक ये है कि वो अपने पाप के लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे, दुआए मग़फ़िरत करता रहे। आला हजरत फरमाते हैं, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैनि व इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को आला हजरत ने हुकूक़े वालिदैन में नक़ल फरमाया है। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात फरमाते हैं कि जब बंदा अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करना छोड़ देता है तो उसके रिज़्क़ से बरकतें उठा ली जाती हैं, उसके घर से बरकतें उठा ली जाती हैं, उसके मकान से बरकतें उठा ली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं आप खुशहाली की जिंदगी गुजारे, तो अपने बाप के लिए हमेशा मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। अम्मा अब्बा जिंदा हो तब भी इनके लिए दुआएं करते रहे, अम्मा अब्बा इंतकाल कर जाएं तब भी इनके लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर खैर चाहते हो 4 बच्चों में से अगर किसी के पास 3 बेटे हैं, एक बेटे को मदरसे में ला करके डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी के पास 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों को मदरसे में लाए। अगर चारों को नहीं ला सकता तो एक बेटी को लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी पे 3 बेटियां हैं तो एक बेटी को मुफ्ती आजम हसनपुर के मदरसे में ले जाकर के दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां जाकर के पढ़ाना चाहिए, पढ़वाना चाहिए, इसलिए कि आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। और बोलो है कि नहीं है? रोज अल्लाह अकबर नई नई खबरें सुनने के लिए आती है, दिल कांप जाता है, जिसमें झुरझुरी पैदा होती है। पता चलता है कि सुबह हुई, अखबार आया कि फुला इलाके में एक मुसलमान बच्ची ने गैर मुस्लिम लड़के के साथ फेरे फेर लिए, अपना नाम चेंज कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी हम देखते हैं फेसबुक पे कि फुला इलाके में मुस्लिम बच्ची थी, बाप कोर्ट में जाकर के बेटी को समझा रहा है, लाल तू अल्लाह अकबर ऐसा न कर। बेटी कह रही है मैं इसको नहीं पहचानती, मैं इसको नहीं जानती। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज बच्चियां अल्लाह अकबर मुर्तद्दा हो रही है, इर्तिदाद का शिकार हो रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो, इसके मुजरिम तुम हो। तुमने अपनी बेटियों को स्कूल तो भेजा, तुमने अपनी बेटियों को डिग्री कॉलेज तो भेजा, तुमने अपनी बेटियों को इंग्लिश मीडियम तो भेजा, तुम्हारी बेटियां पैंट पहनती रही। अल्लाह अकबर। तुम इस तरफ कोई तवज्जो न करते रहे, तुम्हारी बेटियां ऐसा लिबास पहनती रही जैसे फिल्मी पर्दों पे वो बदचलन मक्कार औरतें
लिबास पहन के आती रही। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ, आपको हैरत होगी। एक टेलर साहब कह रहे थे, हजरत एक अमीर साहब की बेटी हमारे पास आई और उसने आकर के मुझे एक मूवी दिखाई। वो टेलर कह रहा था, उसने फिल्म दिखाई, फिल्म में जो औरत कपड़ा पहन के आई थी जिसको हीरोइन कहा जाता है, कहा मुझे ऐसा शूट चाहिए, मुझे ऐसा कपड़ा सिल करके दीजिए। टेलर ने उस मूवी को देखा, देखने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा कपड़ा तैयार करके दिया। लड़की ने कपड़ा देखा, कहा पसंद न आया, इसको आप दोबारा देखिएगा। उसने अल्लाह अकबर कबीरा दोबारा देखा। वो कहता 10 मर्तबा मुझे उस अल्लाह अकबर मूवी को दिखाया गया, उन शॉट को दिखाया गया। उसके बाद 10वीं मर्तबा जब लिबास सिल के तैयार हुआ तो लड़की को पसंद हुआ। मुझे बता तो सही, वो कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, इमामुल अंबिया की गुलामी का दम भरने वाले, तो अपनी बेटी को गोली भेजेगा, तो अपनी बेटी को अल्लाह अकबर शादी से पहले मल्टीमीडिया मोबाइल देगा और अपनी बेटी के मोबाइल को चेक न करेगा। ओ भाई, तेरी खैरत को क्या हो गया? तू अपनी बहन के मोबाइल को चेक नहीं कर सकता? मुझे पता तो सही, शादी से पहले तेरी जवान बहन की कौन सी फैक्ट्री चलती है, अल्लाह अकबर कबीरा कौन सी फर्म चल रही है, उसका कौन सा बिजनेस चल रहा है। अगर आपने इन चीजों पे इनको छोटी छोटी बातें समझ के इग्नोर न करो, ये तो चलता है। नहीं प्यारे, आप तवज्जो दे दो। अगर तुमने हाथों से मोबाइल न छीना, ऊंची ऊंची घर की दीवारों से करने से फायदा नहीं होगा। मोबाइल हाथ से छीन ले, घर के दरवाजे पे अगर तेरा गेट भी ना होगा, तब भी तेरी बहन की इज्जत की हिफाजत होगी, तब भी तेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बेहतरीन। सन 2020 से 1 लाख से ज्यादा लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा चुकी हैं। किसकी देन है? इसकी है जी, इसकी है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, कोई आ ही नहीं सकता। आपको हैरत होगी, एक बहुत पढ़ा लिखा घराना, घर के सारे मर्द नमाजी, सारी औरतें नमाजी, दीनदार घराना। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको यहां से थोड़ा समझाना चाहता हूं। नमाजी घराना, दीनदार घराना, लड़की गायब हो गई उस घर की। शोर हुआ कि जिन्नात ले गए, जिन्नात ले गए। चंद दिन के बाद पता चला कि वो लड़की एक वाल्मीकि समाज के नौजवान के साथ फेरे फेर चुकी है। दीवारें ऊंची थी घर की, नमाजी घराना था, दीनदार दीनदारी थी उस घराने में। लेकिन समझें, ये मोबाइल था। एक छोटे से बच्चे को रिचार्ज करने के लिए जब भेजा तो वो कागज पे नंबर लिख के दिया, उसने रिचार्ज कर दिया, उसने ट्राई किया, वहीं से दोस्ताना लग गया। अभी बनारस की बात है, 3 साल तक इस मोबाइल ने दोस्ती कराई। 3 साल के बाद लड़की ने फेरे फेर दिए। बाप कोर्ट में हाथ जोड़ता रहा, बेटी ने पहचानने से इनकार कर दिया। मार देगा तुम्हें ये मोबाइल, बर्बाद कर देगा तुम्हें ये दुनिया भी। तालीम चाहते हो, अपनी बेटियों की इज्जत के तहफ्फुज करना चाहते हो, अगर आज तुम्हारी गैरत जिंदा है तो आज ये जो मदरसे खुले हैं, ये जरूरत इसीलिए तो पेश आई है। हमारे इन दूर अंदेश हजरात ने इस चीज को महसूस किया, इस जरूरत को महसूस किया, और मुस्लिम बच्चियों के लिए इन्होंने मदरसे खोले हैं, इदारे खोले हैं। लिहाजा अगर चाहते हो अपनी इज्जतों का तहफ्फुज, मुफ्ती साहब का इदारा है, वहाँ जाकर बच्ची को दाखिल करो। और भी दीगर इदारे हैं बच्चियों की बनात के, वहाँ अपनी बच्चियों के एडमिशन कराओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, बच्चों को इमाम हुसैन का गुलाम बनाओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी आबाद रहोगे, आखिरत में भी तुम्हें इज्जतें मिलेंगी। हजरात, मैं लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, मुझे हजरत का लिहाज करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुने तवज्जो के साथ, तो मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है, इन मदरसों का ख्याल करें। बोलो, करेंगे?
ऊंचा बोलो ख्याल करेंगे, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह ख्याल करेंगे। आपको एक रोटी में से आधी रोटी खानी है, आधी रोटी का पैसा बचा के अपने मदरसे को मजबूत करना है। करेंगे बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मदरसे के दस्तों बाजू बनेंगे, रसूलुल्लाह के इदारे का काम करेंगे। जब जब आप काम करोगे लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोगों की तरफ नहीं देखना है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं तुम जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के अंदर आराम करोगे। जमीन के अंदर अगर आराम चाहते हो तो इस इदारे रज़ाए मुस्तफ़ा को बराबरी वालों मजबूत कर दो, इसे और मकाम पे लेकर के जाओ, इसे और आगे लेकर के जाओ। आज यहाँ से हुफ़ाज़ निकल रहे हैं, कल को यहाँ से कुर्रा हजरात निकले, फिर अल्लाह अकबर मौलाना हजरात यहाँ से निकले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी शे को शरीक न ठहराओ, उसकी जात में उसकी सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह बोलो, अल्लाह हमारा अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। अल्लाह समद, अरे बोलो अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, बोलो वो अकेला, जोर से बोलो वो अकेला है। अल्लाह उसकी शान तो ये है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। अल्लाह जिसे चाहता है तख्त ताज अता फरमाता है और जिसको चाहता है दिया हुआ तख्त ताज वापस छीन लेता है, वापस ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जो अकड़ता है उसे पकड़ के जलील कर देता है। जो घमंड करता है, जो तकब्बुर करता है, अल्लाह उसको पकड़ता है। किसी को नमरूद बना देता है, किसी को कारून बना देता है, किसी को शद्दाद बना देता है। जब ये अकड़ते हैं तो खुदा इनका इलाज भी करता है। जमाना देख रहा है कैसा इलाज किया है इन कमबख्तों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा रब वो है सबको खिलाता है, खुद खाने से पाक है, सबको पिलाता है, रब खुद नहीं पीता। उसकी शान तो ये है सब सोते हैं लेकिन उसकी शान ये है ला ताखुज़ुहु सीनतुम वला नौम, उसको तो सोना तो दूर की बात है, उसे तो ऊंग तक नहीं आती है। कुदरत वाला है मेरा परवरदिगार, शान वाला है मेरा परवरदिगार, कुव्वत वाला है मेरा परवरदिगार, शक्तिशाली है मेरा पालनहार। रब्बुल आलमीन है वो, आसमान वालों को वही पालता है, जमीन वालों को वही पालता है। अल्लाह अकबर, समंदरों में मछलियों को वही पालता है, हजरात चूटियों को बिलों में वही खिसा अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शान वाला है मेरा खुदा, पावर वाला है मेरा खुदा, असमत वाला है मेरा खुदा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और रब ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ, अम्मा अब्बा के साथ, वालिदैन के साथ भलाई को पूरा करो। अम्मा अब्बा का ख्याल रखो, माँ का भी एहतराम करो, बाप का भी एहतराम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उसलूबे कुरान है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। ये कुरान का अंदाज है बयान करने का कि जब जब रब तबारक व तआला को किसी अज़मत को वाज़े करना होता है तो वो उनके जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ लिया करता है। रब ने अम्मा अब्बा के जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ लिया, अपने इबादत का जिक्र किया, इबादत के फौरन बाद माँ बाप के जिक्र को कर दिया, माँ बाप के एहतराम को बताया। अगर इज्जत चाहते हो अपने बाप का एहतराम करो, अगर इज्जत चाहते हो अपनी माँ का एहतराम करो। आज लोग पीरों के पीछे पड़े हैं, देखो तो सही, जिसको देखो वो पीर की दस्तपोसी करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू पीर साहब के हाथ नहीं चूमेगा तो पीर साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इनको तो हजारों चाहने वाले मौजूद हैं। मुफ्ती साहब के हाथ तू नहीं चूमेगा तो इनके चाहने वाले, इनके आशिक लाखों मौजूद हैं, वो इनके हाथ चूम लेंगे। लेकिन अपने माँ बाप के लिए तो अकेला तू है, अपने बाप के लिए अकेला तू है, अपनी अम्मा के लिए अकेला तू है। अगर तू अपने बाप के हाथ नहीं चूमेगा तो तेरे बाप के हाथ कोई नहीं चूमेगा, इसलिए कि इनके लिए तो हजारों है, अपने बाप के लिए अकेला तू है। सबसे बड़ा तेरा मुर्शिद अगर कोई है तो वो तेरा बाप है। जाकर के अपने बाप के हाथ को चूमा कर, अपनी माँ के कदमों को चूमा कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। बहुत बेहतरीन, बहुत अफसोस के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा जिस दिन इस बाप की चारपाई तुम्हारे घर से निकल जाएगी। दुनिया की नेमतें तुम्हें दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन अम्मा अब्बा एक ही मर्तबा मिलती हैं। एक बहुत बड़ा जुमला बोल दूं, मुफ्ती साहब की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके अपनी हैसियत से बढ़ के बोल रहा हूं। तवज्जो करें, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुने, दिल पे जगह दें अगर गुंजाइश हो तो। जिस तरह कायनात में दूसरा मक्का नहीं, दूसरा मदीना नहीं, इसी तरह कायनात में दूसरे अब्बा नहीं, दूसरी तुझे क्या हो गया? उम्रे पे उम्रे करता है, याद रख एक उम्र नहीं 1000 उम्रे कर ले। अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं, तेरी मक्का शरीफ मदीना शरीफ की कोई भी हाजिरी कबूल नहीं हो सकती। एक हज नहीं 1 लाख हज कर ले, पहले इनको राजी कर, पहले इनको खुश कर, इनके कदम चूम। कभी चूमे हैं माँ के कदम? शर्म आती है। काश तू अपनी माँ के कदम चूम के घर से निकलता तो खुदा की रहमतें तेरे कदम कदम पे इस्तिकबाल करती। मेरी गुफ्तगू का मकसद ये कि माँ के कदम चूम। हजरत शेख अबू इसहाक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। दरसगाह में क्लास में जब सुबह को पहुंचे ना, मुफ्ती साहब को आप देखना जब हदीस पढ़ाते हैं तो अल्लाह क्या मंजर होता है। तो वो भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हजरात जब वो क्लास में पहुंचे ना तो उनके 2 शागिर्दों ने सवाल किया, हुजूर रात हमने ख्वाब देखा है और आपके मुताल्लिक देखा है, उसकी ताबीर बता दें। फरमाया पहले आप बोल, फिर तुम्हारा सुनते हैं। पहला शागिर्द कहने लगा, हुजूर रात आपके मुताल्लिक ये ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी से ना नूर टपक रहा था और आपकी पेशानी मिसले हिलाल चमक रही थी। दूसरा बोला, अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत जी जो इसने देखा है वही मैंने देखा है आपके मुताल्लिक। हजरत शेख अबू इसहाक रोने लगे, इतना रोए आपकी दाढ़ी आंसू से भीग गई। वो माँ बाप को रुलाने वाले, गौर कर तेरे माँ बाप तेरे लिए कितनी बड़ी अनमोल शय है। हजरत शेख अबू इसहाक बोले कि शागिर्दों सुनो, रात ईशा की नमाज पढ़ के जब मैं घर पहुंचा ना, माँ सो चुकी थी। मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया, मैंने अपनी माँ के कदमों को चूमा, तलवों को चूमा। नबी फरमाते अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जन्नत जोर से बोलो, माओ के कदमों के नीचे है जन्नत। हजरात वो कहते हैं मैंने अपनी माँ के कदमों को चूमा, दौराने अमल इसी चूमने के दरमियान मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो गई। फरमाते हैं जो दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो जाए शागिर्दों, उससे नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? रात मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से लग गई है, इसीलिए मेरी दाढ़ी से छन छन के नूर टपक रहा है। मैं इस चीज का कायल हूँ, बीबी मोहब्बत करती है, बच्चे मोहब्बत करते हैं, बीबी बहुत मोहब्बत करती है, औलाद बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन सो जाती है। बीबी मोहब्बत बहुत करती है, सो जाती है। औलाद बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं। ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। माँ ने कहा लाल तू सो जा, मैं जागती रहती हूँ। माँ ने कहा लाल तू सो जा, मैं जागती रहती हूँ। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और मुनव्वर राना ने कहा था ए अंधेरे देख ले
ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। कभी भी माँ से न टकराना, कभी भी बाप से न टकराना। और एक बहुत बड़ा अलमिया मैंने ये भी देखा है अपने बिगड़े हुए समाज में कि लोग चौराहों पे बैठ के, चौपालों पे बैठ के अपने बूढ़े बाप की बदनामी करते हैं, अपने बाप की बुराई करते हैं। हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे बाप ने हजरत हमारे लिए किया ही क्या है, कुछ नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग माँ की इज्जत तो करते हैं लेकिन बाप को इग्नोर करते हैं, बाप का एहतराम नहीं करते, बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते, बाप को अपने दिल में जगह नहीं देते। और यही वजह है आप जब किसी की दुकान पे जाओ तो दुकान पे लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। आप किसी की फैक्ट्री में जाओ, देखो उस अमीर कबीर की फैक्ट्री के अल्लाह अकबर मेन गेट पे दरवाजे पे लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह अकबर कबीर उसके दरवाजे पे देखो मकान के तो लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ। मैं पूछना चाहता हूँ नाज़रीन किराम, अगर माँ की दुआ है तो क्या इसका मतलब बाप बद्दुआ करता है? बाप दुआ नहीं करता मेरे भाई, बाप भी दुआ करता है, वो अलग बात है। माँ तेरे सामने हाथ उठा करके आंचल फैला करके दुआ करती है। तेरा बाप तेरे लिए तेरी अदम मौजूदगी में छुप छुप के दुआ करता है, बाप भी तेरे लिए दुआ करता है। फर्क इतना है बाप तेरी अदम मौजूदगी में करता है, बाप तेरे पीछे करता है। तुझे याद नहीं रहा बचपन में एक मर्तबा तू बीमार हुआ था, जब तुझे तेरा बाप अल्लाह अकबर अस्पताल लेकर के गया था, हॉस्पिटल में तुझे एडमिट किया था। डॉक्टर हाथ खड़े करना चाहता था, तेरे बाप ने डॉक्टर की खुशामद की, कहा मेरे बेटे को कंट्रोल करो। फौरन पर्चा अल्लाह अकबर लिखा गया। तेरा बाप मेडिकल स्टोर पे गया, तेरे बाप ने दवाई को लिया, ला करके डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर के बच्चों ने अल्लाह अकबर कबीरा, लड़कों ने उस दवाई को लगाना शुरू किया, दवाई को लगाया गया, तुझे कंट्रोल में लाया गया। तेरी माँ थी तेरे बेड पे तेरे सर को अपनी रान पे रख के गोद में लेकर के तड़प तड़प के रो रही थी, मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी, लेकिन वो तेरा बाप था। डॉक्टर के अल्लाह अकबर कबीरा पास गया, खामोश था, रो नहीं रहा था। मेडिकल स्टोर पे दौड़ के गया, दवा को लिया। अल्लाह अकबर कबीरा उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी लेकिन आंख से आंसू नहीं टपक रहा था। ला करके डॉक्टर के हवाले दवाई को किया, कंपाउंडरों ने अल्लाह अकबर दवाई को लगाया, तुझे कंट्रोल किया गया। माँ तड़पती रही, माँ मचलती रही, माँ रोती रही, बाप तेरा भाग दौड़ करता रहा, बाप भागता रहा, दवाइयां लाता रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जब तुझे सुकून हो गया माँ तेरी आराम के लिए चली गई। ये तेरा बाप था जो हॉस्पिटल के एक कोने में बैठ के आंसू बहा रहा था और रब का शुक्र अदा कर रहा था। भाई वाह, रोती माँ भी है, रोता बाप भी है, फर्क इतना है माँ तेरे सामने रोती है, तेरा बाप छुप छुप के रोता है। अल्लाह वाह। दर्द उसे भी होता है इसकी अजमत, बाप से दूर जाने वाले तुझे उस वक्त इसका एहसास होगा इसके ना होने का, जब इसकी चारपाई उठ जाएगी, इसका जनाजा, इसकी बॉडी कब्रिस्तान पहुंच जाएगी। बाप को बुरा देखने वाले, बाप को हजम न करने वाले, बाप से सवाल करने वाले तूने मेरे लिए किया ही क्या है, जब तू ऐसा कहता है ना तेरे बाप का दिल टूट जाता है। जब बाप तेरा कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, घर में चारपाई तो होगी, बाप नहीं होगा, बाप की चारपाई तुझे काटने के लिए आएगी, तुझे उस वक्त बाप की याद आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो किसी ने कहा ना माँ जो होती है ना ये छतरी की तरह होती है और बाप जो होता है वो छत की तरह होता है। बोलो माँ छतरी की तरह होती है, बाप छत
छत की तरह होता है, जिसकी छतरी न रहे उसे एहसास होता है कि उस पर बीती क्या है, उस पर गुजरी क्या है। और जिसकी छत ही न रहे, जिसका बाप न रहे, उसे एहसास होता है उस पर गुजरी क्या है, उस पर बीती क्या है। ये मुकद्दम रिश्ते हैं, इनको हमेशा सीने से लगा करके रखो। माँ को मत रुलाओ, बाप को ना रुलाओ, माँ को हंसाने का काम करो। माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हो। माँ के चेहरे की एक मुस्कुराहट कायनात में उजाले भर दिया करती है। माँ के चेहरे की उदासी अल्लाह की इज्जत की कसम कायनात से उजाले छीन लिया करती है। हमेशा अपने बाप की कदर किया करो। आज लोगों पर इबादत का भूत सवार है। अल्लाह अकबर, शबे बारात 7 तारीख 7 मार्च बरोज मंगल आप देखेंगे लोग इबादत करेंगे। अच्छी बात है, इबादत करनी चाहिए। बोलो 7 मार्च को 14 शाबानुल मुअज्जम है, 15वीं रात है जिसको शाबान की, जिसको हम शबे बारात कहते हैं। अरे मेरी बात सुन रहे हैं आप, ये बड़े काम की बात है आपकी। उसमें इबादत करेंगे, ऊंचा बोलो, इबादत करना चाहिए। इसी रात में 1 साल में जितने लोगों का इंतकाल होना है उनका फैसला कर दिया जाता है। जितने बच्चे 1 साल में पैदा होने हैं उनका फैसला इस रात में कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, आसमान के तारे, जमीन के जर्रातों कंकरात, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह इस रात में अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है। लेकिन याद रखें, जो अल्लाह अकबर अपने अम्मा अब्बा का नाफरमान है इस रात में वो बख्शा नहीं जाता। जो बूढ़ा जानी है वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाता। जो बाजा बजाता है वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर ये बुराई हो, अम्मा अब्बा नाराज हो, तो पहले अम्मा अब्बा को राजी कर ले, फिर शाबान की 15वीं शब में तू इबादत करना, अल्लाह तुझे भी बख्श देगा। उसका वादा है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, आसमान के तारों के बराबर, जमीन के जर्रातों कंकरात के बराबर अल्लाह गुनहगारों को बख्श देता है। लिहाजा मस्जिद में बाद में जाना, अम्मा अब्बा को सीने पहले लगा लेना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी यमन से आए, अर्श के आका सारी जिंदगी जितनी बाकी है सब आपकी गुलामी में गुजरेगी, कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे अम्मा अब्बा हैं? अर्श के आका जिंदा है। फरमाया इजाजत लेके आए हो? हाँ आका इजाजत लेके आया हूँ। फरमाया जब तुम आ रहे थे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? अर्ज करते हैं यमनी सहाबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप मुझे भेज रहे थे तो अम्मा भी फूट फूट कर रो रही थी, मेरे अब्बा भी सारों कतार रो रहे थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इरजिउ इलैहिमा, तुम पलट जाओ और जिस अम्मा अब्बा को रुला करके आए हो जाकर के अपने बाप को हंसा दो, माँ को खुश कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बाप मुस्कुराता है, जब माँ मुस्कुराती है तो अर्श का रहमान राजी हो जाता है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी तेरे बाप की नाराजगी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। हाँ, पहले इन्हें राजी करो। हजरात तो हर जगह देखो, मकान के दरवाजे पे, फैक्ट्री के दरवाजे पे, गाड़ी पे, सब जगह माँ की दुआ, माँ की दुआ, लेकिन अब्बा को फरामोश करते हैं। एक बात बताऊं, मैं भी मानता हूँ माँ की अजमत बहुत है, लेकिन माँ की हजरात माँ के हुकूक ज्यादा है लेकिन बाप की शान ज्यादा है। जोर से बोलो, माँ के हुकूक ज्यादा है लेकिन शान बाप की बड़ी है, शान बाप की ज्यादा है। अरे बोलो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जिसके कदमों में औलाद की जन्नत है। वो जूते किसके साफ करती है, वो कपड़े किसके धो के देती है, वो तेरे बाप के जूते साफ करती है। जो जूते साफ करती हो उसकी शान इतनी अरफा व आला है, तो जिसके जूते साफ किए जा रहे हैं उसके मकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा। हजरत बाबा फरीद गंज शकर इरशाद फरमाते हैं कि जो खुश नसीब बेटा अपने बाप के कदम को एक मर्तबा चूम ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी 10 साल इबादत से ज्यादा उसके इस अमल को कर दिया
करता है बस एक मर्तबा अपने बाप के कदम को चूम ले। बाप की शान भी बहुत ज्यादा है। रसूल करीम ने एक पैमाना दिया, अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है तो उसे किसी पीर फकीर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी पीर फकीर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने बाप के साथ आकर के बैठ जा, अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत करे, अपने बाप का चेहरा देखे। अगर बाप बेटे को देख करके मुस्कुरा दे तो रसूलुल्लाह ने तगड़ी दी, आका ने पैमाना दिया, अगर बाप तेरा राजी है तो तेरा रब भी तुझसे राजी है। बाप को राजी कर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हर जगह अम्मा अम्मा नहीं अब्बा भी होने चाहिए, इसलिए कि याद रखना हमें जो है ना अम्मा अब्बा की दोनों की वैसे ही जरूरत है जैसे शरीयत को पाने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है। हमें ना सिर्फ रसूलुल्लाह चाहिए, हमें अल्लाह भी चाहिए और अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह भी चाहिए। जिस तरह शरीयत पाने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए अम्मा और अब्बा दोनों की जरूरत है। अम्मा की भी इज्जत कर और अपने अब्बा की भी ऊंचा बोलो, अब्बा का भी एहतराम करो, बाप की भी इज्जत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अम्मा अब्बा के साथ वालिदैन के साथ भलाई को पूरा करो। वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों मोहताजों के साथ भलाई को पूरा करो। वल जारिदिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, करीब के हमसाए और दूर के हमसाए दोनों के साथ भलाई को पूरा करो। क्या मतलब? जो तुम्हारे पड़ोसी है ना उनका ख्याल करो। अल्लाह अकबर, करीब का पड़ोसी है उसके साथ भी हुस्न सुलूक कर, दूर का पड़ोसी है उसके साथ भी हुस्न सुलूक कर। हजरत जाबिर हदीस पाक के रावी है, रसूल कायनात ने फरमाया पड़ोसी की 3 किस्में हैं। एक पड़ोसी वो है जिसके 3 हक है, एक तो हमसायगी का हक है, दूसरा रिश्तेदारी का हक है, तीसरा मुसलमान होने का हक है। दूसरा पड़ोसी वो है जिसके सिर्फ 2 हक है, एक तो हमसायगी का है और दूसरा जो है ना अल्लाह अकबर मुसलमान होने का है। और तीसरा पड़ोसी वो है जिसका फकत एक हक है, अल्लाह अकबर। वो कौन है? वो गैर मुस्लिम है। कितना पाकीज़ा है मेरा इस्लाम, कितना अच्छा है मेरा इस्लाम, कितना बेहतरीन है मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब कहता है, मेरे नबी कहते हैं, अगर तेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो, तेरा पड़ोसी तेरा हमसाया काफिर भी हो तो तू उसके साथ भी हुस्न सुलूक कर, तू उसे भी तकलीफ ना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जितना ख्याल पड़ोसी का मजहब इस्लाम में रखा गया, किसी दूसरे मजहब में पड़ोसी हमसाए का लिहाज नहीं रखा गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं होता, वो ईमान वाला नहीं होता, वो ईमान वाला नहीं होता। वो कलमा तो पढ़ता है, वो हज तो करता है, वो ज़कात तो देता है, वो माह रमजान शरीफ के रोजे तो रखता है, लेकिन फिर भी वो मुसलमान नहीं होता, वो मोमिन कामिल नहीं होता। कौन नहीं होता? नबी फरमाते हैं जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है। पड़ोसी का भी हक है, हाँ वो पड़ोसी गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। लेकिन आज दुखती नब्ज पे हाथ रख दूं, ये जगह जगह जो 2 नंबरी पीर दुकानें खोल के बैठ गए, पीर फकीर तुम्हें झांसे दे रहे हैं कि हम एक तावीज में दुकान बंद कर देंगे, हमारे पास कैसे ही तावीज लेकर के जाओ। एक अजमेर शरीफ में तो वो जिंदा वली है कोई, माज़अल्लाह, कहता हक मोइन या मोइन, और अपनी आस्तीन से काजू बादाम निकालता है, काजू बादाम वाला बाबा। मैंने उसकी एक क्लिप देखी तो एक पुलिस के अफसर ही को वो काजू बादाम दिखा कर पागल बना रहा, और वो काजू बादाम फ्री में नहीं रहता है, वो पैसा भी लेता है। तो अगर उसे अगर वो पैसा नहीं चाहिए, अगर काजू बादाम वाला ही था तो फिर वो पैसा क्यों मांग रहा है? वो तो काजू बादाम निकालता रहे और काजू बादाम की दुकान खोल के बैठ जाए। अरे बोलो, तुम्हें इन 2 नंबरी पीरों ने ना इन उलमा से दूर किया है। सजदे कराते हैं तुमसे, तुम जाकर के इनके कदमों में गिरते हो, समझ रहे हो?
फिर लोग देखते हैं, देखो ये सुन्नी अपने आप को कहता है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ी सी देर में बदजन कर दिया जाता है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला, मुफ्ती आजम हसनपुर अमरोहा, अल्लाह अकबर तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में ऐसे पीर फकीरों का मैं अल्लाह अकबर बाइकाट करता हूँ। इनका ताल्लुक न कल हमसे था, न आज है, न रहेगा। हमसे इनका कोई रब्तो ज़ब्त नहीं है, इसलिए कि पीर उसे नहीं कहते। अल्लाह अकबर कबीरा जो खुराफात करता है, पीर उसे कहते हैं जो अल्लाह रसूल की बात बतलाता है, जो कुरान की बात बतलाता है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाहिल लोग होते हैं, इनसे तो कलमा पढ़ना भी नहीं आता। अभी नंगा कर दिया गया इन्हें पाकिस्तान में। अल्लाह अकबर कश लगा रहे थे, भरी हुई सिगरेट पी रहे थे, भांग पी रहा था, चर्च पी रहा था, स्मैक पी रहा था और अपने आप को मौलाई कहता था। एक मीडिया अल्लाह अकबर वहां पहुंचा और उसने जाकर के उससे कहा, आप कौन है? उसने कहा, मैं मौलाई हूं। कहा, आप कलमा सुनाइए। बोले, कलमा हम नहीं, ये तो मस्जिद का मौलाना सुनाएगा। अल्लाह अकबर, मुर्गा तू खाएगा, कलमा मौलाना सुनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसे कलमा भी नहीं आता था। उसने तो एक ही बात सीख रखी थी, हक अली या अली। और जालिम, तुझे तो अली का नाम लेना भी जायज नहीं। अली का नाम नशाड़ी ले तो अच्छा नहीं लगता, अली का नाम इस्मैकिया ले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मुफ्ती साहब मौला अली का नाम लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। इसलिए कि अली पाक है और अली का नाम लेने के लिए जबान भी पाक ही होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। इनसे दूर जाओगे बर्बाद हो जाओगे। इन उलमा से दूर जाओगे, ना दुनिया में इज्जत मिलेगी, ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। यहाँ भी जलील हो जाओगे भाइयों, वहाँ भी जलील हो जाओगे। इसलिए कि इनका मकाम बहुत बड़ा है, इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। अल्लाह जिस बस्ती से मोहब्बत करता है तो उन बस्तियों में इनको पैदा कर दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बस्ती से नाराज होता है, यही वजह है इमाम हसन बसरी ने कहा, जो इनसे नफरत करता है उसकी 7 पुश्तों तक आलिम पैदा नहीं होता। हाँ, जो इनसे अदावत रखता है उसका चेहरा कब्र में जाके देख लो, किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इनसे मोहब्बत करो, वरना कोई 2 नंबरी पीर उचक के ले जाएगा। इनसे हमारा बोलो, ऊंचा बोलो, कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो दुकानें लेके बैठे, इनकी दुकानें तुम चला रहे हो, और ये अल्लाह अकबर खवातीन चला रही है, इनको तुमने आजाद छोड़ दिया। ये बहुत पीर फकीर के चक्कर में पड़ी है, नमाज ये पढ़ती नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा पीर फकीर के चक्कर में पड़ी है, अकीदे इनके खराब हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक को भी सलाम याद नहीं होगा। आप इनसे पूछ लो कि तुम्हें सलाम आता है? एक को भी सही तरीके से सलाम याद नहीं होगा। अगर 4 शेर भी सुना दे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, तेरा अकीदा कैसा हो गया? अल्लाह अकबर, तू कैसी मुस्तफा जाने रहमत की आशिका है, तू कैसी मेरे नबी से मोहब्बत करती है, तुझे नबी पे सलाम पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। जुमेरात आती है, अल्लाह अकबर, तू अपने बच्चों को भेजती है, किसी मुल्ला जी को बुला करके ले आ, लाल फातिहा लगेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, तुझे तो इतना कामयाब होना चाहिए था, तुझे तो इतना आना चाहिए था, किसी मुल्ला जी को तलाश न कराती, बल्कि जुमेरात के दिन, पीर के दिन तू जब चाहती खुद ही फातिहा लगा करके अपने मरहुमीन को इसाले सवाब कर देती, लेकिन खुद नहीं करेगी। पीर फकीर के चक्कर में पड़ी है, करने कराने में पड़ी है। शादी करने के बाद सबसे पहले यही ध्यान है इसका, बोले ऐसा मियां मिल जा जो मेरे दामाद का मेरी तरफ पूरा पूरा दिमाग हो जाए, मेरी बेटी को समझे, अपने अब्बा को बिल्कुल ना समझे। समझ रहे? शादी के बाद सबसे पहले यही है कि दामाद को छीन लूं। तूने पैदा किया दामाद को, उससे पूछ जिसने 9 महीना पेट में रखा, कितना दर्द होता है जब तेरी बेटी की वजह से उसका बेटा 100 रुपए की चीज भी बाजार से लेकर के आता तो अपनी मां से छुपा के ला रहा है। तेरी वजह से, तेरी बेटी की वजह से तूने ट्यूशन दिया गलत अपनी बेटी को। और कितनी माएं ऐसी हैं
उनके ट्यूशन ने उनकी बच्चियों पे तलाक पढ़वा दी। ये पीर फकीर के चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछाओ। इनके सामने रोने से कोई तुम्हारी परेशानी का हल नहीं होगा। तो आंसू सजदे में अल्लाह की बारगाह में गिरा के तो देख तेरी किस्मत के फैसले हो जाएंगे। जहां रोना चाहिए वहां नहीं रो रही, मियाँ के सामने खूब रो रही है, मियाँ बेटा नहीं सुनिया, कोई तावीज दे दो। तूने किसी का बेटा छीना तो तेरा बेटा भी तो छीना जाएगा। उसकी माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी जब तेरी बेटी के साथ जाके कहीं और जाके रह रहा है। आज तेरी बहू तेरे बेटे को लेके जा रही है तो जैसी करनी वैसी तो भरनी है। हाँ, तो किसी दूसरे का क्या घर बिगाड़ेगी, तेरा भी कोई कहीं घर बिगाड़ देगा। इसलिए ये जो है ना, ये मियाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये तावीज बांट रहे हैं कि ऐसा तावीज देंगे बंद हो जाएगी। आदमी को बस अपनी तो दुकान की पता नहीं, वो दूसरे के दुख से, अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। मुफ्ती साहब बात समझ में नहीं आती। मेरा पड़ोसी 1 साल पहले बड़ा गरीब था, 2 नंबर से ला रहा, पता ना कहाँ से पैसा ला रहा। हजरत उसने हसनपुर में 2 प्लॉट ले लिए, हजरत मकान बहुत ऊंचा बना दिया, पता नहीं पैसा ला कहाँ से रखा है। दूसरे का हिसाब लगाने वाले, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तो मेहनत तो कर, अल्लाह तुझे भी देगा ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुसलमान के हालात हो गए हैं कि चौराहों पे अल्लाह अकबर अपने भाई की टांग खींचने की बात करता है, चुगली गीबत करने की बात करता है, तोहमतें लगाई जा रही है। आज तोहमत लगाने को इतना आसान समझते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी पर तोहमत लगाओगे तो सजा ये है तुम्हारे 80 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े मारे जाएंगे? 80 कोड़े मारे जाएंगे। कुरान का फैसला है। मेरी बहनों, एक दूसरे के बारे में गलत ख्याल न करो। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक दूसरे भाई के बारे में गलत ख्याल न करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उसे दे रहा है, अल्लाह तुझे भी देगा। अल्लाह से मांग तो सही, मुसल्ला बिछा तो सही, अपने आप को तैयार तू भी कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। तू भी रब का फरमा बरदार बन जा। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, वो तुझे भी अता कर देगा। मांगने का करीना देख ले, मांगने का सलीका सीख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दूसरे को परेशान न करो, हो सके तो अल्लाह अकबर एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एक दूसरे के बारे में ये मत कहो कि 2 नंबर के पैसे से मालदार हो गया। हमारे नबी तो ये कहते हैं, जुन्नुल मुमिनीन खैरा। मुसलमान के बारे में गलत गुमान ना करे, अच्छा गुमान करे। अगर कोई मालदार हो रहा है तो ये मत के 2 नंबर का पैसा आ रहा है, ये कि मेहनत कर रहा है, अल्लाह नवाज रहा है, मेहनत कर रहा है, अल्लाह नवाज रहा है। अच्छा गुमान कर, गलत गुमान ना कर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ। अगर तेरे पड़ोस में किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, उसी बेवा औरत का दस्तो बाजू बन जा, उस यतीम के बच्चों का दस्तो बाजू बन जा। यतीम बच्चों की मदद करने लग, बेवा की मदद करने लग। जितना हो सके अल्लाह तुझे देता जा, तू बांटता जा। इसलिए कि खजाने उसी को मिलते हैं जो तकसीम करता है। कंजूसों को दौलत से फायदा नहीं होता। सखी लोग यहाँ भी जिंदा रहते हैं, बाद मरने के अपनी कब्रों में जिंदा रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज दुनिया मेरे सरकार अताए रसूल गरीब नवाज को सलाम कर रही है। कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए लेकिन सलाम मेरे गरीब नवाज को करता है। क्या मतलब? गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने का नाम है। गरीब नवाज ने गरीबों को नवाजा है, गरीब नवाज ने बेसहारों को सहारा दिया है। हिंदुस्तान पे राज करके अंग्रेज जब अपने मुल्क भागे, अल्लाह अकबर कबीरा, वहां जब उनसे सवाल किया गया कि तुमने हिंदुस्तान में हुकूमत की, हुकूमत करने के बाद तुमने हिंदुस्तान में कौन सा अजूबा देखा, अल्लाह अकबर कौन सा करिश्मा देखा, उसको बताया जाए। अंग्रेजों ने कहा था हमने करिश्मा न अल्लाह अकबर आगरा में ताजमहल की शक्ल में देखा, न लाल किले की शक्ल में देखा, न कुतुब मीनार की शक्ल में अजूबा देखा, बल्कि हमने हिंदुस्तान के एक सूबा राजस्थान में, राजस्थान के एक शहर अजमेर शरीफ में, आला हजरत फरमाते हैं अजमेर को अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ कहना चाहिए। अल्लाह अकबर। अंग्रेज कहते थे हमने हिंदुस्तान में हुकूमत की है, हमने राजस्थान के अजमेर शरीफ में देखा, वहां एक कब्र में फकीर लेटा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वही करिश्मा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फकीर जब हिंदुस्तान के जमीन के ऊपर रहता था, वो तब भी हुकूमत करता था। आज कब्र में लेटा है, वो कब्र सारे हिंदुस्तानियों पर राज कर रही है। राज, वो कब्र राज कर रही है।
ख्वाजा का हिंदुस्तान, आशिकाने ख्वाजा। आज तुम फैसले करोगे ये पढ़ा जाएगा, तुम डिसाइड करोगे ये नहीं पढ़ा जाएगा। अरे तुम कौन होते हो नादानो डिसाइड करने वालों? मेरे गरीब नवाब जो चाहेंगे वो पढ़ा जाएगा। वो चाहेंगे तो पढ़ा जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जो वो चाहेंगे वो पढ़ा जाएगा। तुम्हारी तो खैर भी नहीं है, तुम अपनी आखिरत के बारे में सोचो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस आपसे सिर्फ इतना ये कहना है, अगर कोई यतीम रहता हो पड़ोस में तो उसका दस्तो बाजू बन जाओ, कोई बेवा हो तो उसका दस्तो बाजू बन जाओ। अल्लाह ने दौलत दी है तो इसे बांटने का काम करो, जोड़ने का काम मत करो। ये किसी के काम नहीं आने वाली। जितना इसको मतलब क्या है लुटाते जाओगे उतनी ही इज्जतें पाते जाओगे, और लुटाने से कम नहीं होता। मदरसा आओ, हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब क़िबला से कहो अगर कोई बच्चा गरीब हो तो हमें दे दीजिए। हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटा हम लेना चाहते हैं मदरसे का। कोई यतीम बच्चा आपको ये बताएंगे, उसका तुझे ख्याल रखना है। रमजान शरीफ में जब ईद रमजान शरीफ के बाद ईद आए तो बच्चों को कपड़े बनाए, तो एक मदरसे में जिससे तूने गोद लिया है उसे भी कपड़े बना दे। जब 2 बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज लेकर के आए, मदरसे में जिसको तूने गोद लिया है उसे भी ला के दे दे। जब दोनों बच्चों को पैसा दे तो इस बच्चे की गोद जेब में लाके भी पैसा डाल दे जिसको तूने मदरसे में गोद लिया है। मुमकिन है तेरे मरने के बाद तेरी जायदाद पे, तेरी मतलब तेरे सामान पे, तेरी जमीन पे, तेरे मकान पे, तेरी दुकान पे सांप की तरह फना तान के तेरे दोनों बेटे बैठ जाए। कोई तेरे लिए दुआए मगफिरत भी सही तरीके से ना कर सके, लेकिन जिसे तूने मदरसे में गोद लिया है ना, अल्लाह अकबर, जिसका तू मदरसे में ख्याल करता था, ये कहीं भी जाएगा अल्लाह अकबर, यहां से निकल कर जब ये हसनपुर हजरत के इदारे में जाएगा वहां से निकल कर और आगे जाएगा, और जब फारिग होकर के इस्लाम के मुबल्लिग बन के नाशिर मसलक के आला हजरत बन के जब अल्लाह अकबर इस्लाम और सुन्नियत की इशाअत करेगा, ये कहीं भी रहेगा वहीं से हाथ उठा करके तेरे लिए मगफिरत की दुआ करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे अपने बेटे तो तेरे लिए दुआ नहीं करेंगे, लेकिन ये बच्चा तेरे लिए दुआ करेगा। तो हो सके तो मदरसा आओ, एक बच्चे को गोद ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे घर जो आते हैं वो तुम्हारे मेहमान होते हैं, और जो रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ते हैं ये रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। जोर से बोलो, किसके मेहमान होते हैं? ये रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। रसूलुल्लाह का इतारा बुरावली में है, ये चश्मे फैज़ मुस्तफा तुम्हारे सीनों पे जारी है। अपने कटोरे भर लो, अपने खाली कासे भर लो, अपने दामन अल्लाह अकबर इस मदरसे रज़ाए मुस्तफा से जाके भर लो। खूब अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करो। ये मदरसे हैं, ये दीन का किला है, ये है तो तुम हो। ये जो मदरसे हैं ना, ये मिसले सांस है हमारी, जिस तरह हमारी सांस है ना इसी तरह ये मदरसे है। जब सांस बंद तो इंसान बंद, सांस खत्म तो इंसान मुर्दा है। अगर ये मदरसे खत्म हो जाएंगे तो तुम मुर्दा हो जाओगे, मुर्दा। हुक्माए इस्लाम फरमाते हैं कि जिस बिरादरी में, जिस कबीले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का आलिम ना हो, वो जिंदों का कबीला नहीं है, वो मुर्दों का कबीला है, मुर्दों का। अफसोस तेरे खानदान में डॉक्टर भी है, वकील भी है, मास्टर भी है, लेकिन रसूलुल्लाह की दीन का कोई आलिम नहीं, आका की शरीयत का कोई आलिम नहीं। अगर जिंदा होना चाहते हो तो तुम भी एक बेटे को मदरसे में ला के डाल दो, यहाँ भी जिंदा हो जाओगे, वहां भी जिंदा हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब आप अपनी निगाह अपनी आंखों से देखेंगे हजरात, जो हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब क़िबला और इनके जुमला स्टाफ ने, यहाँ की अरकान ने मेहनत की है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मेहनत को आप देखेंगे, उन बच्चों की दस्तारबंदी होगी। हजरत मुफ्ती मोहम्मद निसार साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुदसिया के मुकद्दस हाथों से उनके सरों पे ताज ज़र्री रखा जाएगा। ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। मदरसा रज़ाए मुस्तफा की मेहनत आप देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दिन चौगुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है,
मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।